अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि होगा कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये चाहे छोटी लड़कियां हो, टीनेज लाइक, और इवन बच्चे भी हों, टीनेज लड़कियां हो, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हो, या फिर हम मैरिड ही लेडीज क्यों ना हो, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा इंपैक्ट पैदा करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस लाइक क्यों जरूरी है। देखें, एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आपको ये दो चीजें मिल रही हों, आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी गैदरिंग में किसी से मिलते हैं, तो अगर आपको एक्सेप्टेंस मिले, लोग आपको देखकर आपको प्रेज करें, सिर्फ अभी आपने उनसे बात ना की हो, तो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अपीयरेंस को देखकर ही लोग आपको हाफ जज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, और वो तभी होगी जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। लोग आपको आधा जज कर लेते हैं आपको देखकर ही, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको एक्सेप्टेंस मिले और आपको एप्रिसिएशन मिले, लोग आपसे बात कर मुतासिर हों, और उनकी नजरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके फेस एक्सप्रेशन से, और अगर उनके कहने से आपको पता चल जाए कि लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इंसान का जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। इसके अलावा ये कि आप अपनी लाइफ में बड़ा खुश रहते हैं। एक खुद एतमादी ना बहुत बड़ी चीज होती है। उससे आपके सारे काम ही खुद ब खुद अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ में इतना ज्यादा इसका असर होता है। अब बात करते हैं कि जी कॉन्फिडेंस आपने कैसे बिल्ड करना है। कुछ लोग तो कॉन्फिडेंस फौरन बिल्ड कर लेते हैं, लाइक वो जैसे ही पैदा हुए उनको, कुछ लाडले बच्चे होते हैं, या कुछ देखने के हिसाब से अच्छे होते हैं, कुछ कुछ की अपीयरेंस अच्छी होती है, या हरकतें अच्छी होती हैं, तो उन बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उसको ऑटोमेटिकली उनमें आ जाता है, और वो अपनी होशियारी से, अपनी शार्पनेस से मजीद लोगों की एप्रिसिएशन ले लेते हैं, और अपनी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें, अपनी पर्सनालिटी में ऐसी चीजें डालना शुरू कर देते हैं। और ये अनइंटेंशनली ही होता है। कुछ लोग बाय बर्थ इतने लकी होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों को इस पे मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको आप ठीक अगर कर लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, और आप भी, बेशक आप जैसे भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी उभर कर सबके सामने आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम लोगों को देखकर जज कर लेते हैं। उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसकी स्किन कैसी है, उसके जूते, कपड़े, एक्सेसरीज कैसी हैं, तो हाँ ये बंदा अच्छा है, या ये बंदा बात करने के काबिल है, या दोस्ती करने के काबिल है। हम लोग ये नहीं देखते कि एज अ ह्यूमन वो कैसा है। ये जब आप किसी के साथ ताल्लुक बनाते हैं, उठते बैठते हैं, फिर पता चलता है कि भाई इसकी पॉलिसीज कैसी हैं, ये कैसा इंसान है बजाते खुद। तो ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। लेकिन अब क्या करें, अब हम उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस वजह से आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करने की थोड़ी सी जरूरत है। आप थोड़ी सी चीजें अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर कर आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको जैसा पैदा किया है, वो तो अल्लाह ताला ने आपको आपको जैसा भी रंग दिया है, जैसा कद दिया है, जैसे बाल दिए हैं, वो तो अल्लाह ताला ने एक दफा दे दिए। अब उसको अल्लाह ताला ने हमें अकल भी साथ में दी है, उसको इनहेंस कैसे करना है, उसको हमने संवारना कैसे है, ये हम पे डिपेंड करता है। अब हम अगर उसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे, हम तो भाई ऐसे हैं। देख लें, जो लोग इंप्रूवमेंट ही ना अपनी लाइफ में लाते, वो कभी तरक्की नहीं करते, और वो कभी भी सोसाइटी को साथ लेकर नहीं चल रहे होते। वो अपनी बैरियर्स को क्रॉस ही नहीं करते। तो जब आप अपने बैरियर्स को क्रॉस नहीं करेंगे, तो आप कैसे कुछ सीखने के अमल में आएंगे। सीखने का अमल तो सारी जिंदगी रहता है। इस वजह से आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फिजिकल अपीयरेंस को देखना है। अब अब मैं यहां पर अगर बात करने बैठ जाऊं ना हर तरह के लोगों की, तो ये वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, और अगर मैं इस पर कुछ सेशंस भी बनाऊं तो फिर भी काफी लंबे सेशंस हो जाए। तो सबसे इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस ठीक करनी है, तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे आजकल हर तरह की चीज अवेलेबल है। आप सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप निकालें, ठीक है। आपकी बॉडी टाइप, डिफरेंट ह्यूमंस की डिफरेंट बॉडी टाइप होती है। आप निकाल लें डिफरेंट बॉडी टाइप्स, ऊपर राइट आपने करना होता है गूगल पे, तो आपको निकल आएगी कि आपकी बॉडी किस शेप की है, और उस पे किस तरह के प्रिंट्स अच्छे लगेंगे, किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे, किस तरह के कट्स अच्छे लगेंगे, वो सब निकल आता है। सब गूगल पे सर्च करने से आपको अंदाजा हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी टाइप निकल आएगी।
उसके बाद आपका फेस। अब फेस कट कई तरह के होते हैं, कुछ स्क्वायर होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, ठीक है, इस तरह कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप के होते हैं। तो आपने अपना जो फेस का शेप है वो निकाल लेनी है, और उसके बाद आपने देखना है कि इस फेस कट पे किस तरह का हेयर कट सूट करता है, किस तरह का मेकअप सूट करता है, तो उसको करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। देखिए, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, और मैं 4 बच्चों की अम्मा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं हमेशा प्रेजेंटेबल रहूं। इससे मुझे तो खुशी मिलती मिलती है, किसी देखने वाले को भी खुशी मिलती है, और लोग एप्रिशिएट जब करते हैं तो फिर और इंसान का, जिसे कहते हैं ना, खून भरना शुरू हो जाता है। तो आपने यही करना है कि अपने फेस कट के हिसाब से, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना लाइक बॉडी शेप के हिसाब से उसी तरह का फैशन करना है, उस तरह की चीजें करना शुरू कर देनी है। और अगर अब मैं सबसे पहले बात करूंगी फेस की, तो अगर हमने आपका फेस कट की अगर बात करें, जिस तरह का भी आपका फेस कट है, आपने उस किस्म के मेकअप करने हैं। किसी को कंटोरिंग की जरूरत होती है, किसी को कंटोरिंग की जरूरत नहीं होती, किसी को चीजों को एनहांस करने की जरूरत होती है, जैसे अपने आईब्रोज हैं, अपनी आईज हैं, अपनी आई लैशेज हैं, तो उन चीजों का ख्याल रखा करें। आपकी कमजोरी आपको पता है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, अब मैंने सबको बाय फेस नहीं देखा हुआ, इसलिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं सरसरी तौर पर बताऊं तो देखें, आपका जो फेस कट होता है ना, आप उसके हिसाब से अगर चीजें करना शुरू कर दें तो आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आपकी जो कमियां हैं, सबसे पहले उनको ढूंढें अपनी पर्सनालिटी में से, और उनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके निकालने की कोशिश करें। कुछ लोगों की आईब्रोज इतनी लाइट होती हैं कि उनका फेस इतना अच्छा नहीं लगता, तो आप सीखें कि आईब्रोज को फिल कैसे करना है। छोटी सी एक किट मिलती है, वो ले आए, और उससे 1 दफा 2 दफा रोज प्रैक्टिस करेंगे तो किसी ना किसी दिन आपको आईब्रो को प्रॉपरली फिल करना आ जाएगा। इसके अलावा मेरे आई लैशेज जैसे बहुत थिन हैं, बहुत कम लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आईज को जरूरत है मस्कारा की, तो मैं मस्कारा लगाती हूँ। मस्कारा लगा लेने से इवन डेली रूटीन में भी समटाइम्स, और कहीं बाहर अंदर आना जाना हो तो मस्कारा तो डेफिनेटली मैं लगाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे एक और कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ठीक है, मेरे लिप्स का कलर लाइट है, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है हर वक्त लिप बाम, लिप टिंट या कोई लिपस्टिक वगैरह लगा के रखूं। उससे ये होता है कि मुझे खुद को अच्छा फील होना शुरू होता है। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को देखना है, उसके बाद आपने अपनी बॉडी को देखना है। आप छोटे कद के हैं, आप लंबे कद के हैं, छोटे कद वालों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अमूमन मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो छोटे कद के जो लोग होते हैं ना, उनको लंबे लंबे कपड़े, लंबे लंबे कट्स, फ्रॉक्स, इस तरह की चीजें पहननी चाहिए, ताकि अगर ये उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर वो उसको हाफ कट कर देंगे, शॉर्ट शर्ट पहनेंगे, हाफ पैंट्स पहनेंगे, तो उनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में। उससे क्या होगा, देखने वाले को उनकी हाइट छोटी लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी आईज का जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, लाइक हम देखेंगे जब, तो लगेगा कि यहाँ पे उनका अपर पार्ट है, और फिर नीचे से उनकी लेग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह ना देखने से आप और छोटे लगना शुरू हो जाएंगे, और लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपने लोगों को लंबी हाइट अपनी दिखानी है, तो कोशिश ये करेंगे लंबे लंबे फ्रॉक्स, लंबी शर्ट्स पहने। उससे क्या होगा, जब आपकी शर्ट ही इतनी लंबी आएगी तो आपकी ऑटोमेटिकली हाइट लंबी लगना शुरू कर देगी। जो लोग स्लिम हैं, वो लोग फैले फैले कट्स पहन सकते हैं, लाइक फ्रॉक्स, चुनट वाले और इस तरह की चीजें। इसके अलावा वो बड़े बड़े प्रिंट्स भी पहन सकते हैं। जो मोटे लोग होते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि लाइनिंग वाले कपड़े पहने, ब्लैक कट्स पहने, डार्क कलर पहने, उसमें आप स्लिम लगते हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे प्रिंट्स पहने, उसमें आप स्लिम लगते हैं। तो इस तरह की चीजें, जैसी आपकी बॉडी टाइप है, उसको पढ़ें, देखें, समझने की कोशिश करें, और उसके हिसाब से फिर आपने जो भी करना है, चाहे कपड़े हों, जूते हों, मेकअप हो, हेयर कट हो, वो करवाना है। अब हेयर कट की बात करें, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगी, सबसे ज्यादा जरूरी होता है हेयर की हेल्थ। ठीक है, अगर आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा कर लेंगे ना, तो आपके ऑटोमेटिकली आप अच्छे लगना शुरू कर देंगे। अब बालों की हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है, आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, पानी का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अच्छा शैम्पू कोई भी यूज करें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, ड्राई हैं, कंडीशनर लाजमी तौर पे यूज करें। आपने बहुत ज्यादा हेयर कलर करवाया हुआ है, आपके बाल अब बिल्कुल अजीब से हो गए हैं, ड्राई से हो गए हैं, तो कोशिश ये करें कि कंडीशनर और इसके अलावा कोई ना कोई सीरम वगैरह यूज करें जो आपको इकोनॉमिकल लगता है। आप मार्केट में जाएं, हजारों तरह के आपको सीरम्स नजर आ जाएंगे, जो आपको सूट कर, लाइक आपको आपके प्राइस रेंज में आ जाए, आप वो कर सकते हैं। तो हेयर सीरम्स वगैरह यूज किया करें।
तो हेयर मास्क यूज किया करें, ठीक है, चाहे बाजार से ले लें चाहे घर में बना लें, बहुत सी रेमेडीज हमें इंटरनेट में मिल जाती हैं। तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं, उससे आपके बालों की हेल्थ अच्छी लगेगी। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए कि आप अपना हेयर कट कोई अच्छा सा करवा लें। अब कुछ लोगों के फेस राउंड होते हैं, कुछ लोगों के फेस स्क्वेयर होते हैं, तो आपने अपने फेस कट के हिसाब से आप चाहे सैलून में भी जाएं तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। उनको भी थोड़ी बहुत गाइडेंस होती है कि किस तरह के फेस कट पे किस तरह का हेयर कट अच्छा लगेगा, तो आप उस तरह कर सकते हैं। उससे क्या हो गया, आपकी आधी पर्सनैलिटी अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी स्किन भी जरूरी नहीं है मेकअप बहुत ज्यादा आपने करना है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है अपनी स्किन को तरोताजा रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, उससे आपकी स्किन हेल्दी लगना शुरू हो जाएगी। अनइवन स्किन को रिमूव करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप स्क्रब कर लें, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लें, तो आपकी अनइवन स्किन खत्म हो जाती है, एक जैसी लगना शुरू होती है। और स्क्रबिंग से ना डेड जो स्किन होती है ना फेस की या कहीं की भी, वो रिमूव हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि एक्सफोलिएट किया करें, उससे आपकी स्किन जो है ना हेल्दी लगा करेगी। मॉइस्चराइज कर लें, मॉइस्चराइज करने से आपकी स्किन हेल्दी लगती है। लिप पे लिप बाम लगाएं, वेजलीन, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज, पेट्रोलियम जेली टाइप, वो लगा के हर वक्त रखें, तो आपकी स्किन जो है हेल्दी लगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हाथों पांव की भी इस तरह थोड़ी बहुत केयर कर लेने से, जरूरी नहीं है कि आपने गोरा रंग ही अचीव करना है। स्किन अगर आपकी हेल्दी होगी, ग्लो करेगी, शाइनी शाइनी सी लगेगी, तो आपका सांवला रंग भी अच्छा लगेगा। तो बेहतर ये है कि मतलब गोरे रंग की तरफ जाने से अच्छा आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाएं। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हमारे बालों की भी बात होगी, फेस की भी बात होगी और हमारे कपड़ों की भी बात होगी, तो ये हमारी अपीयरेंस में आ जाएगा। सबसे पहले अगर किसी ने हमें देखना है तो फिर हमें उसने एक नजर में देखकर जज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग में हमारे कपड़े, जूते, हमारी एक्सेसरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग का में भी मैंने आपको बताया है कि कोशिश ये करें अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को ढूंढने की कोशिश करें कि किस तरह की चीजें मुझ पे सूट करती हैं। कुछ आपको पता भी होता है, आपको कभी किसी ने कह दिया आप व्हाइट कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस बात को नोट कर लें। तो कोशिश ये करें कि ज्यादातर कपड़ों में आपके व्हाइट कलर्स होने चाहिए। किसी ने कहा आप ब्लैक कलर में, अब मुझ पे ब्लैक कलर इतना सूट नहीं करता, ये मेरी फाइंडिंग है। मुझ पे व्हाइट कलर बहुत सूट करता है, इसलिए मैं व्हाइट कलर बहुत पहनती हूँ, जबकि मैं ब्लैक कलर में कम अच्छी लगती हूँ, व्हाइट में मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ, तो इस वजह से मैं व्हाइट कलर पहनती हूँ। और इस तरह आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने कपड़े, कपड़ों की रंगत, कपड़ों के प्रिंट्स, कपड़ों की फॉल्स, लाइक शेप किस तरह के आपने स्टिच करवाने हैं वो करवाने। जरूरी नहीं है आपने ब्रांडेड कपड़े लेने। आप यकीन करें, एक सिंपल आप एक कलर का सूट लीलन का, लॉन का, किसी भी इस तरह के स्टफ का लें, उसमें हल्की सी लेस वगैरह लगा के कोई प्रिंटेड सा आप दुपट्टा, प्रिंटेड सा आप स्टॉलर ले लें, तो आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी लगती है, आप इतने हाई फाई लगना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है आपने ब्रांड्स की तरफ जाना है। और कोशिश करें कि अपने कपड़ों में से ना बहुत ज्यादा प्रिंट्स निकालना शुरू कर दें, लाइक बहुत गले बने हुए हैं, दामन बने हुए हैं, प्रिंट्स ही प्रिंट्स हैं, कलर्स ही कलर्स हैं, इनको अपनी लाइक कोशिश करें कि माइनस करते जाए अपनी लाइफ में से। जितना आप सॉलिड कलर्स पहनेंगे उतने अच्छे लगेंगे। अब जैसे ये मैंने सॉलिड कलर का एक कुर्ता पहना हुआ है और ये इतना अच्छा लगता है, इसको आप किसी भी कलरफुल दुपट्टे के साथ, स्टॉल के साथ आप कैरी कर सकते हैं। इसके साथ फिर मैचिंग कोई कॉम्बिनेशन के शूज पहन लें, तो आप बहुत अच्छे लगना शुरू कर देते हैं। और ये सिंपल सा एक कुर्ता जो मैंने पहना हुआ है, इस पे कोई लेस, कोई प्रिंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक डेनिम का एक लंबा सा कुर्ता है, एंड दैट इज इट। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जूते कोशिश करें वो पहने जो आपको कंफर्टेबल, एक तो कंफर्ट जरूर होना चाहिए आपके कपड़ों में, आपके जूतों में। जूते हमेशा कंफर्टेबल पहने। अगर आप छोटी हाइट है तो थोड़ी हील्स पहनना शुरू करें, ठीक है। लेकिन उस हील में आपने ये नहीं करना कि भाई हील्स पहन के आपने अजियत का शिकार होना है। अगर आप हील में नहीं कंफर्टेबल, तो आप कॉन्फिडेंट इतने रहें कि किसी की आपकी हाइट की तरफ किसी की नजर ही ना जाए, ठीक है। तो कोशिश करें, कंफर्ट जोन को आपने नहीं अपनी लाइफ में से निकालना। जहां आप अनकंफर्टेबल हुए ना, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, आप चीजों को ठीक करने में ही रह जाते हैं। चुभने वाले कपड़े पहन लिए तो आपका आधा ध्यान तो इसको ठीक करने में ही लग जाएगा। अगर चुभने वाले जूते पहन लिए, हील्स पहन ली, तो आपका आधा ध्यान तो उसी में चला जाएगा कि मैं इसको कैसे कैरी करूं। तो कंफर्टेबल होना लाजमी है। जितना आप कंफर्टेबल होंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, तो बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनने की जरूरत नहीं है। आप कानों में, चाहे मैरिड लेडीज की अगर मैं बात करूं या टीनेज की, छोटे छोटे बूंदे, छोटे छोटे स्टड्स, छोटे छोटे बालियां, ये बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत डिसेंट लगती हैं, जैसे अभी मैंने पहनी हुई है, सिंपल। आप
ये ना करें कि आप मैरिड हो गए हैं, अब आपने बहुत ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरी पहननी है, बहुत ज्यादा हैवी ही ज्वेलरी पहननी है, नहीं। बल्कि आप कोशिश करें कि अपनी एज से 5, 6, 10 साल छोटा फैशन ही करें, ताकि आपको खुद भी लगे कि भाई आप यंग है, देखने वाले को भी लगे कि भाई या इसकी तो शादी को इतना टाइम हो गया, या ये इस इतनी एज की है और ये देखने में तो छोटी लगती है। आपको सुनने में भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरह की चीजें आप करें, छोटी छोटी एक्सेसरीज, छोटी छोटी ज्वेलरी पहने, जिससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, डिसेंट लगे और आप थोड़ी यंग लगे। उसके बाद अब ये हो गया ड्रेसिंग। सबसे पहले आपकी अपीयरेंस में आता है आपकी स्किन कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, उसके बाद आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, जूते कैसे पहने हुए हैं। तो आप उस वाइजली शॉपिंग करें, वाइजली कपड़े पहने और अपनी बॉडी और अपने स्किन और अपनी हाइट के हिसाब से ही चीजें करें और अपने कंप्लेक्शन के हिसाब से कलर सेलेक्ट करें। कॉम्प्लेक्शन पे जो अच्छे लगे वो ही प्रिंट्स और कलर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ड्रेसिंग की बात होगी। उसके बाद अब अगर हम बात करें, उसके बाद अब आता है कि कोई आपसे बात कर रहा है तो वो फिर आपने कैसी बात करनी है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस के लिए ना टॉकिंग स्टाइल बड़ा मैटर करता है। बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आप अपनी बातों को इंप्रूव करने की कोशिश करें, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी कि बुरी इंग्लिश बोलने से अच्छा है आप अच्छी उर्दू बोल लें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, आप हमारी सोसाइटी ऐसी होगी है कि जो इंग्लिश में जिसको बात ही ना करनी आए, तो यहाँ पे हम खुद ही इस चीज का शिकार हो जाते हैं कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं, गलत इंग्लिश बोलने से अच्छा है कि आप अच्छी प्योर उर्दू बोलें, और प्योर भी बहुत मुश्किल है उर्दू, लेकिन ये कि आप दुरुस्त उर्दू बोलें। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इवन मैं भी कभी ऐसे करती थी कि मैं जब बात करती थी तो समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हम पंजाबी का वर्ड उर्दू का समझ के बोल लेते हैं, और वो शुरू से चलता आ रहा है हमारे घरों में, और हम भी वैसे ही बोलते हैं और उसी को आगे कैरी करते हैं, बच्चे भी वही सीख लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि अल्फाज को दुरुस्त बोलें, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो अच्छी लगे। उससे ये होगा कि आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, देखने वाले को भी लगेगा कि भाई हाँ, ये बोलने में बंदा गलती नहीं करता। तो अगर आपने उर्दू भी बोलनी है तो कोशिश ये करें कि ठीक को बोलने की कोशिश करें। और उसके लिए मैं आपको आसान हल बताती हूँ, आप पीटीवी के पुराने ड्रामे निकालें। पीटीवी के जितने भी पुराने ड्रामे हैं आप उनको देखना शुरू करें। मैंने भी ये देखे हैं और मैं बड़ा इंप्रेस हुई थी उन ड्रामों से। तो आप वो ड्रामा या प्ले जो भी हैं पीटीवी के यूट्यूब पे इजीली निकल जाएंगे। अगर आपने अपनी उर्दू ठीक करनी है तो आप वो देखें, सुने, गौर करें कि कौन सा लफ्ज कैसे बोला गया है। मैं बहुत ज्यादा आपको बुक्स पढ़ने का नहीं कहूंगी, क्योंकि जरा मुश्किल हो जाता है बुक बाय करना और ये वो, तो ये भी एक अलग वो परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी स्पीकिंग अच्छी करनी है तो पीटीवी के उर्दू ड्रामे यूट्यूब पे निकाल के देखें, आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इंग्लिश अपनी स्पीकिंग में लाना चाह रहे हैं, उर्दू आपकी ठीक है, आप अच्छा बोलते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी को मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। अच्छा, हम में से मैंने देखा है कि बहुत से घरों में ना बच्चों को सिखाया जाता है उनको इंग्लिश में खाने के नाम, पानी को वाटर कहते हैं, मिल्क कहते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स, अम्मियां, माएं, अब तो दादियां भी बोलना शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन माओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और आपकी भी स्पीकिंग इंप्रूव हो, तो हम ये तो बच्चे को कहते हैं ना ईट, या हम कहते हैं पानी, वाटर पिए या ड्रिंक करें या ऐसे कुछ, तो आप पूरा छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करें। जैसे हमने ये तो कहना है ना वाटर पिए, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि ड्रिंक वाटर, प्लीज, सॉरी। एक दूसरे को ग्रीटिंग करना सिखाएं इंग्लिश में अपने बच्चों को, और उनको कोई भी बात कह रही है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलें। ईट योर फूड, ये कितना इजी है, हर मदर बोल सकती है, इवन जिसने मतलब आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो अपने इससे आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, बच्चे भी अच्छा सीखेंगे। तो अपने टॉकिंग स्टाइल को अच्छा करें और उससे ये कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप बहुत ज्यादा, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इंग्लिश सीखें, घर में कोशिश ये करें कि पुरानी ग्रामर की बुक्स निकाल लें। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करें। इसके अलावा यूट्यूब पर ही आप कोशिश करें वोकेबलरी अपनी हाई करें। जैसे किचन की आप यूट्यूब पे, सॉरी, गूगल पे ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि किचन के जो टूल्स होते हैं उनके नेम, उनको पढ़ना शुरू करें। एक दफा पढ़ेंगी, 2 दफा पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आपको उनके टूल्स के नाम आ जाएंगे, किस टूल को क्या कहते हैं। उसके बाद आप घर में जितने भी टूल्स यूज होते हैं, सफाई के जितने भी टूल्स होते हैं, आपको सबके इंग्लिश में नाम आ जाएंगे। तो
जब आप इस तरह करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकेबलरी हाई हो जाएगी। आप वर्ड्स वर्ब्स क्या होते हैं, और इस वर्ब कोशिश ये करें कि इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, ट्राई करें। गलत नहीं है आपने बोलना, एक दफा जिस चीज को भी बोलना है ना, उसको एक दफा गूगल पे टाइप करके आपने जरूर देख लेना है, और उसमें साइड पे स्पीकर का ऑप्शन आता है, स्पीकर को प्रेस करेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी, लाइक किसी भी वर्ड को कैसे बोलना है, तो गूगल आपको बोल के भी बता देगा। तो इस तरह करके आप अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप किस तरह बैठे हैं, किस तरह खड़े हैं, आप उसकी बात कैसे सुन रहे हैं, आई कांटेक्ट क्या होता है, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। कोशिश ये करें कि अपने बोलने में थोड़ा बहुत इस तरह के जेस्टर्स, जैसे हाथ हिलाना, जैसे मैं बात करते हुए हाथ हिलाती हूँ, ये स्टाइल में ही काउंट हो जाता है, लेकिन इससे ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ना थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपने किसी से बात करनी है तो आई कांटेक्ट करने की कोशिश किया करें। जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो अगले को भी समझ आ जाती है कि मेरी बात गौर से सुनी जा रही है। उसके बाद आपने अगर किसी से बात करनी है, किसी को रिस्पेक्ट देनी है, किसी बड़े से आप बात कर रही हैं, तो उसके भी एथिक्स होते हैं, उसके भी मैनर्स होते हैं कि आपने अलर्ट होकर उसकी बात सुननी है। आप बिल्कुल ऐसे करके किसी टीचर की बात सुन रहे हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। आपने जब भी किसी बड़े से बात करनी है, या किसी से भी आपने किसी को इंपॉर्टेंस देनी है, कोई आपका रिश्ता देखने आ गया है, तो आपने बिल्कुल ऐसे सोफे पे बैठ के बात करनी है, टेक नहीं लगानी, बिल्कुल ऐसे होके आपने उसके साथ बात करनी है। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, इससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, देखने वाले को भी लगेगा कि आप स्टाइलिश हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, जिनसे आपकी पर्सनैलिटी ना बड़ी इंप्रूव हो जाती है। और जब पर्सनैलिटी इंप्रूव हो गई तो फिर कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। अगर आपको जिस दिन आपको ये लग रहा हो ना कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। उस दिन आपको किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपका कॉन्फिडेंस, जब आप शीशे में देखें खुद को कि आज तो यार मैं अच्छी लग रही हूँ, रूटीन से जरा हटके लग रही हूँ, तो आप उस दिन अपनी डीलिंग लोगों से देखिएगा, और लोग भी फिर आपको उस डीलिंग और आपके प्यारे लगने को प्लस कर दें, तो वो फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है, जिससे आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है कि आपका वो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान दें, और इसको भी आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। लाइक मैं अब आपको ये बताऊं, तो टोटली आप हर चीज जो है ना, बॉडी लैंग्वेज की भी एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो छोटी छोटी स्किल सीख लेने से ना आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। एक तो जब आपको कोई चीज आती है ना, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। आप जब किसी को बता रहे होते हैं ना, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास होता है कि भाई मेरे पास कुछ बताने के लिए है लोगों को, कि मेरी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या हॉबीज हैं। तो मैं उन सब लड़कियों के लिए जो अभी अनमैरिड हैं उनके लिए भी, और इवन जो मैरिड हैं उनके लिए भी ये बात कहूंगी कि आपको जिंदगी की बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि एज अ मदर मैंने ज़ैना फातिमा इज़ा को स्टिचिंग भी सिखानी है, कुकिंग भी सिखानी है, बेकिंग भी सिखानी है, और इसके अलावा इनको कोई टेक्निकल एजुकेशन भी देनी है। ठीक है, तो कोशिश ये करें, सबसे पहले बेसिक घर की चीजों से अगर मैं बात करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उन तमाम लेडीज के लिए जिनकी यंग बेटियां, टीनेज बेटियां हैं, और उन तमाम लड़कियों के लिए भी, कि अगर आप चाहती हैं कि आपको लाइफ में एप्रिसिएशन मिले, आपको लाइफ में लोग आपको देख के तारीफ करें, आपके बारे में अच्छा कहें, तो स्किल्स जरूर सीखें। अब स्किल्स क्या होती हैं, ये इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, डिफरेंट जैसे फाइनेंशियल कंडीशन के लोग डिफरेंट तरह से सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा यह ख्याल है कि किसी भी लड़की को कुकिंग लाजमी तौर पर आनी चाहिए, कुकिंग सीखें। उसके साथ साथ बेकिंग, क्योंकि सिंपल आजकल सालनों से कोई खुश नहीं होता। अगर आप कुछ अच्छा बेक कर लें, कुछ अच्छा आप डिफरेंट कल्चर की चीजें बनाना सीख लें, तो लोग आपकी बड़ी तारीफें करते हैं। खाना सिंपल तो हर कोई बना ही लेता है। उसके बाद कुकिंग और बेकिंग आपने लाजमी सीखनी है, वो आपने कहीं जाकर नहीं सीखनी। अब तो इतना एडवांस दौर हो गया, आपने सिर्फ घर में बैठ के मोबाइल से सीख लेनी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि खाने को प्रेजेंट कैसे किया जाए। अब जैसे छोटी लड़कियां हैं, टीनेज, उनकी अम्मियां खाना तो बना देंगी, उनको ये आप उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, उनको लगाएं कि भाई खाने को प्रेजेंट आपने करना है। अब प्रेजेंटेशन उसकी कैसी होनी चाहिए ये आपने डिसाइड करना है। बच्चियों को खुद ही शौक होना शुरू हो जाएगा, उनको थोड़ी बहुत चीजें चाहिए होंगी, सलाद के पत्ते, डिफरेंट मतलब इस तरह की चीजें, जिससे वो खाने को प्रेजेंटेबल बना सकेंगी। उससे ये होगा कि जब कोई आएगा ना, तो आप उनको बताएंगी, और अम्मियों को बताना चाहिए कि भाई ये काम
मेरी बेटी ने किया है, खाने को प्रेजेंटेशन इसने की है, ये कटलेट्स बेटी ने तैयार किए हैं। इससे क्या होता है कि अगले सुनने वाला भी बड़ा अच्छा फील करता है। जब वो आपको आपके बच्चे की तारीफ करेगा, बच्चा भी खुश होगा और उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो कोशिश करें कि बच्चियों को प्रेजेंटेशन से लगाना शुरू करें किचन में, कि आपने खाने को अच्छे से प्रेजेंटेशन उसकी तैयार करनी है। बच्चा वो करेगा, उसके बाद जी आज आपने कटलेट्स बनाने हैं, आज आपने ये चीज फ्राई करनी है और मेहमानों को बताना भी है। उससे बच्चा बहुत ज्यादा उसको लगेगा कि मुझे तो एक्सेप्टेंस मिल रही है, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचना शुरू हो गए और अच्छा कहना शुरू हो गए। उसके बाद उसको कुकिंग की तरफ लेके जाएं और फिर बेकिंग की तरफ लेके जाएं। उसके बाद स्टिचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे जो दौर आएगा शायद इतनी ज्यादा जरूरी ना रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में जितनी भी खूबियां हो ना, वो आपको किसी को बताने के लिए काफी होती हैं। तो कोशिश ये करें कि बच्चियों को थोड़ा बहुत स्टिचिंग, कटिंग, खुद भी अगर आप मैरिड भी हैं तो ये करना शुरू कर दें। एक तो पैसे बहुत बचते हैं, दूसरा टाइम बहुत बचता है। आप जो हैं वो टेलर्स जो हैं वो काफी टाइम लगा देते हैं। आपको अगर अर्जेंट कुछ चाहिए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको खुद को स्टिचिंग आती होगी तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चियों को ये चीज सिखानी है। ये तो होगी अब घर गृहस्थी की चीजें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि भाई आज घर में ये इवेंट है, कोई मिलाद है, कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, आप घर को डेकोरेट करें। छोटी छोटी चीजों से ऑनलाइन ऑर्डर कर ले जो सस्ती भी हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा आपने पैसे खर्च करने हैं। थोड़ी बहुत चीजें बच्चों को ला के दें कि आपने जी बैलून से घर को डेकोरेट करना है, आपने वेलकम लिखना है किसी का, आज दावत है, आपने उसके लिए कुछ सेटिंग करनी है। लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई आप लोग चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, आपके बच्चों में वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इवेंट मैनेजमेंट की तरफ अब मैं आपको लेके जा रही हूँ, ठीक है। कि कोई भी घर में इवेंट है, आपने उसको बच्चे को कह देना है, अपनी जो यंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आप खुद अगर अच्छा सा दावत को किसी को प्रिपेयर कर लेंगी तो मेहमान को कितनी खुशी होगी और वो क्या सोचेगा आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में क्या सोचेगा कि भाई ये घर तो बहुत अच्छा है, इन्होंने अपनी बच्चियों को भी अच्छी तरबियत देनी है या दे रहे होंगे, तो आपकी बच्चियों के लिए भी आसानियां होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि ये करें। और अगर उसको अच्छे लेवल पे लेके जाना हो तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चों को इवेंट मैनेजमेंट की तालीम दें। और आजकल इसका इतना बिजनेस है और बहुत सी लड़कियां कर रही हैं ये काम, ये इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं और बड़ा अच्छा अर्न कर रही हैं, बेकिंग कर रही हैं और घर में बैठ के केक्स वगैरह बना रही हैं, बेकिंग की चीजें बना रही हैं और इतना ज्यादा अच्छा अर्न कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छे बिजनेस हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टीज वगैरह घर में होती हैं, कोई भी चीजें हैं तो बच्चियां उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको अरेंज करें और फिर जब उनको तारीफ मिलेगी, दाद मिलेगी, आपको तो खुशी होगी होगी, बच्चियों को भी होगी और ये बच्चियों के लिए भी आप लोग ये सब चीजें सीखें ताकि आपको एप्रिसिएशन मिले। देखिए खूबसूरत पैदा होना इज नॉट अ बिग डील, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है आप पे। लेकिन अगर आप कम खूबसूरत हैं, अपने में खूबसूरती पैदा करें, अपने आप को इतना अच्छा बनाएं, इतने गुण आप में होने चाहिए कि लोग मुतासिर हो जाएं, वो कहें कि यार इसकी तो आम सी शक्ल है लेकिन ये कितनी अच्छी इंसान है, ये कितनी नेक इंसान है, या ये कितनी क्रिएटिव पर्सन है। तो लोगों का आपके फेस कैसा है, फीचर्स कैसे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। आप में इतनी खसूसियात होनी चाहिए, इतनी एबिलिटीज होनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपका खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो जाएगा। मैं ठीक है, मैं पैदा हुई अच्छी दिखती थी, छोटी थी सबसे घर में, मेरे बाद काफी देर बाद कजन आए थे, तो दादा दादी चाचा ताया सबकी लाडली थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुपर किड बनाया। मैं इतनी इतनी स्पेशल रही हूँ, ये इसमें मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना लाडला बनाया। लेकिन मैंने उस चीज में खुद को स्पॉइल नहीं किया। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, जो लाडले बच्चे होते हैं ना, वो फिर कुछ सीख ही नहीं पाते कि भाई हम तो ठीक है, हमें तो हर चीज माफ है, वहां वो अपनी पर्सनैलिटी खराब कर लेते हैं। तो मैं लाडली थी, मैं सबकी प्यारी थी, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि नहीं यार, मुझे और लोगों को हैरान करना है। जब आप ये सोच लेते हैं ना, आप फिर बहुत कुछ सीख लेते हैं। मैं सोचती थी कि मैंने भाई अपने खानों से लोगों को हैरान कर देना है, और अभी भी मैं कहती हूँ मैंने वो वाली आंटी बनना है जो कहते हैं ना, हमारी एक आंटी है या हमारी एक दादी है जिनके हाथ में बड़ा जायका है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, फैमिली की सबसे फेमस आंटी या दादी वो है। तो मैंने वो बनना है। मेरा ये दिल करता है कि मुझसे अच्छा कोई खाना ना बने, मुझसे अच्छा कोई ड्रेस डिजाइनिंग ना करे, मुझसे अच्छा कोई घर को डेकोरेट ना करे। जब आप ये सोच लेते हैं ना,
फिर आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि ठीक है जैसे गुजर रहा है, जैसे हो रहा है, फिर आपकी तारीफ भी नहीं होती ना, फिर लोग आपको इतना पसंद भी नहीं करते। तो कोशिश ये करें आप में, और मेरा ये मानना है, मेरा ये दिल करता है कि मुझ में जब लोगों को बताऊं मुझे स्टिचिंग भी आती है, मुझे कुकिंग भी आती है, मुझे बेकिंग भी आती है, मैं घर को ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने बच्चों को भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, मेरे बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं सबको बताऊं ना तो लोग हैरान हो कि यार एक इंसान में ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। तो बस मेरा तो जिंदगी का यही मकसद है। अगर आप ये लोग सोचना शुरू कर दें, मैं नहीं कहती सब कुछ सीखें, लेकिन किसी एक दो तीन चीजों को अपना टारगेट बना लें और उसको फिर लेकर चलें, तो आप ये इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे हटकर, ये तो होगी घर गृहस्थी, घर की चीजों से रिलेटेड बात। अगर आपने खुद को इम्प्रूव करना है तो कोशिश ये करें इंग्लिश स्पोकन कोर्स करें, लैंग्वेज कोर्स करें। उससे ये होगा कि आप जब बोलेंगे तो ऑफ कोर्स सबको हैरान कर देंगे। तो मैं ये नहीं कह रही आइल्स करें, बहुत मुश्किल मुश्किल टेस्ट नहीं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लें। आजकल की बच्चियों को तो ये करवाने की जरूरत है। जैसे 9th क्लास में छुट्टियां हुई, मैट्रिक की छुट्टियां हुई, उसमें आप अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाएं। इसके अलावा आप कंप्यूटर कोर्स करवाएं। कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कंप्यूटर का बेसिक यूजेज आता है। उसके अलावा ऑफिस, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग है, इस तरह की चीजों से ये ना तो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि भाई हमें आता है, हम ये करते हैं, और लोगों को बताएंगे कि मैं जी ये काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा करता हूं मैं, तो फिर ऑफ कोर्स लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरे पास कुछ है लोगों को बताने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि, और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे फिर आगे बिजनेस के भी कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आप ये सब सीख लेंगे तो ऑफ कोर्स आप उसको लेकर आगे फिर बिजनेस कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कुकिंग हो गया, बेकिंग हो गया, आप इंग्लिश कोर्स हो गया, लैंग्वेज कोर्स, इसके अलावा ग्राफिक राइटिंग हो गया, आप सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आर्टिकल राइटिंग। तो इससे आप फिर घर बैठ के अर्न भी कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो ये चीजें ना, या सॉरी ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस को तो अपग्रेड करेंगी करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए अर्निंग का भी कितना अच्छा मौका हो जाएगा और आप घर बैठ के कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, बड़ी डिटेल मैंने आपको बताई है और बड़ी ही अच्छी बताई है, और ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद से डिजाइन किए हैं, मैंने कुछ नहीं कहीं से देखा, ये मेरी खुद की थिंकिंग है कि सबसे पहले आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस, वो जरूरी है। जब कोई आपको पहली नजर में देखता है तो वो देखता है कि ये कैसा दिख रहा है। उसके बाद जब आप किससे बात करते हैं तो आप किस तरह बात करते हैं। उसके बाद जी आपके पास जो स्किल्स हैं वो किस तरह आप मतलब लोगों को दिखाएंगे बताएंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज को अपना इंप्रूव करें, हाथों को हिलाना, अच्छे से बैठना, और आप अच्छे से तैयार होके किसी के सामने जाएं। डेली अपना स्किन केयर वगैरह जो भी आपकी होती है, मॉर्निंग की, नाइट की, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप वगैरह, और उससे ये होता है कि आप प्रेजेंटेबल लगते हैं। जब आप प्रेजेंटेबल लगते हैं आपको किसी के सामने जाने पे शर्म नहीं फील होती, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह ताला इंप्रूव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।